अगर घरेलू बाजार में सोना देखें तो 1,14,000 रुपए के पार निकल चुका है। क्या सोना आगे जाकर 2 लाख के पार भी निकल सकता है? गोल्ड के नए टारगेट्स को लेकर और जेफरीज की भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है इस पर। क्या गोल्ड का नया टारगेट होगा, इस पर भी कुछ राय दीजिए। देखिए, जेफरीज की ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि $6,600 का लेवल सोना छू सकता है कॉमेक्स पर। अगर उसे आप रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 लाख रुपए के ऊपर का भी टारगेट यहाँ पर बैठता है। तो इतनी बड़ी तेजी जेफरीज को लगती है। इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिए हैं तो उन्होंने तुलना की है 1980 के बुल रन से गोल्ड की। वो उस दौरान यूएस के जो प्रति व्यक्ति वहाँ पर आए थे उसमें से जो डिस्पोजेबल इनकम था उसका 9.5-10% के आसपास सोने का भाव हुआ करता था और अभी वो 6% से भी कम है। यानी उनको लगता है कि अगर उस बुल रन से अगर फेयर प्राइस अगर बैठता है तो वो $6,600 का बैठता है, यानी 2 लाख रुपए का। उन्हें ये टारगेट फेयर प्राइस लगता है। उन्हें लगता है कि सोना आराम से 2 लाख रुपए तक छू सकता है। ये जेफरीज की रिपोर्ट में कही गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पेंशन फंड्स हैं, जो ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट है उसके हिसाब से पेंशन फंड्स का जो पैसा लगा हुआ है गोल्ड में उसका वेटेज 50% तक था। हालांकि वो घटकर 2020 में जब क्रिप्टो को उन्होंने पोर्टफोलियो में शामिल किया तो वो घटकर वो 40% पर आ गई। लेकिन अभी भी गोल्ड पर वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और सारे फैक्टर्स भी गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल बैंकर्स हैं वो लगातार वो अपने गोल्ड के टारगेट को बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि एक और चीज़ यहाँ पे सतर्कता के लिए मैं बता दूं कि गोल्ड में जब भी इतनी बड़ी रैली आई है, 1980 में अब तक की सबसे बड़ी रैली दिखी थी, वहां से गोल्ड 56% करेक्ट किया था अपने टॉप से और फिर उस लेवल को जाने में लंबा वक्त लगा था। 1996 में इसी तरह की बड़ी रैली आई और गोल्ड अपने हाई से 29 से 30% करेक्ट हुआ था और 2012 में भी हमने देखा था एक बड़ी गिरावट आई। तो हाई पे लेने से, खरीदारी करने से इन्वेस्टर्स को रुकना चाहिए और जब भी आपको लोअर लेवल पे मौका मिले, स्टैगर्ड मैनर में मिले, एसआईपी के जरिए मिले, वहां पे खरीदारी करें। इस बड़े टारगेट में अचानक से ना कूदे, ये हमारी तरफ से सलाह दी जा रही है।